रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवाद उर्मिला गुप्ता। अध्याय 7। सीता तालाब के पास बैठे हुए न्याय सूत्र पढ़ रही थी, जो भारतीय दर्शन न्याय दर्शन का परिचय था। विश्वामित्र को ऋषि श्वेत केतु के गुरुकुल में आए कुछ महीने बीत चुके थे। भूमि राधिका ने सीता के गुरुकुल नाम को पुकारते हुए कहा, तुम्हारे घर से कोई तुमसे मिलने आया है। सीता ने झुंझलाते हुए आह भरी, वो इंतजार नहीं कर सकते? वह ऋषि श्वेत केतु से पूछने के लिए सवालों की सूची तैयार कर रही थी। अब इस काम में देर हो जानी थी। समीची घाट के पास सब्र से खड़ी थी, सीता का इंतजार करते हुए। उनके पीछे 10 आदमियों का दल खड़ा था। वो उनके मातहत थे। समीची अब झुग्गी से आई लड़की नहीं रह गई थी। पुलिस बल में भर्ती होने के बाद उसने वहां तेजी से पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़ी थी। सब जानते थे कि शाही परिवार उन्हें पसंद करता था। मिथिला की झुग्गी से राजकुमारी सीता को बचाने की वजह से वो उनका ऋणी था। उनकी उपस्थिति में लोग संयमित व्यवहार करते थे। किसी को भी उनकी सही उम्र पता नहीं थी, यहाँ तक कि समीची को भी नहीं। देखने से वो 20 के दशक की शुरुआत में लगती थी। उनकी उम्र की गैरशाही महिला के लिए पुलिस बल में उच्च स्थान प्राप्त करना गर्व की बात थी, लेकिन फिर उन्होंने राजकुमारी को बचाया था। समीची, आवाज़ पहचानकर समीची गुर्राई। ये वही बदतमीज लड़का था, काम्लराज। दौड़कर आने के कारण उसकी सांस फूली हुई थी उत्साह से। किसी ने बताया कि तुम यहाँ हो, मैं दौड़कर यहाँ आ गया। समीची ने 12 साल के लड़के को देखा। उसने हाथों में एक गुलाब पकड़ा हुआ था। समीची ने आंखें सिकोड़ी और उसे धक्का देकर भगा देने की भावना को दबाया। मैंने तुम्हें बताया, मुझे लगा तुम्हें गुलाब पसंद आएगा, कामला ने शर्माते हुए कहा। पिछली बार यहाँ आने पर मैंने तुम्हें फूलों की खुशबू का मजा लेते देखा था। समीची रुखाई से फुसफुसाई, मुझे किसी तरह की खुशबू में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिना हार माने कामला ने अपना हाथ आगे किया और अपनी उंगली दिखाई, जिससे खून निकल रहा था। उसकी सहानुभूति हासिल करने का बेकार प्रयास। उसने फूल तोड़ने से पहले खुद कांटों से अपनी उंगली को घायल कर लिया था। जब उसे यह प्रयास भी काम आता नहीं लगा तो उसने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए। तुम्हारे पास मेरी उंगली के लिए कोई औषधि है? समीची दोनों के बीच कुछ अंतर रखने के लिए थोड़ा पीछे हटी। ऐसा करते हुए वह एक पत्थर से टकराकर लड़खड़ा गई, हल्का सा। कामला उसे पकड़ने के लिए भागा। बेचारा लड़का सच में उसकी मदद करना चाहता था। आगे की घटना बड़ी तेजी से घटित हुई। समीची गुस्से से चिल्लाई, लड़के की बाह मरोड़ते हुए, और जोर से उसे एक लात जमाई। कामला आगे की तरफ गिर पड़ा। समीची ने अपनी कोहनी उठाकर उसे जोर से मारा। लड़के की नाक टूट गई तुरंत ही। कामला ने अपनी खून बहती नाक को पकड़ा और समीची गुस्से से दहाड़ी, मुझे कभी हाथ मत लगाना। अब कामला जोर से रो रहा था। वह डर से दुबका हुआ जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ कांपता हुआ। पुलिस वालों ने आगे आकर लड़के की उठने में मदद की। उन्होंने चोरी छिपे डरी हुई नज़रों से अपनी नेता को देखा। सबके मन में एक ही ख्याल था, ये सिर्फ एक बच्चा है, उन्हें हो क्या गया है? समीची के पथराए चेहरे पर अफसोस की कोई झलक नहीं थी। उन्होंने एक मिथिला के पुलिस वाले को हाथ हिलाते हुए इशारा किया, इस पागल को दफा करो यहाँ से। पुलिस वाला लड़के को सहारा देकर ले जाते हुए गुरुकुल के वेद को देखने चला गया। दूसरे पुलिस वाले घबराते हुए से वापस घाट पर आकर खड़े हो गए। हवा में अपने नेता के बारे में अनकहे शब्दों का भारीपन था। समीची के साथ कोई तो समस्या है। समीची, पेड़ों के बीच से आती सीता को देखने के लिए सभी मुड़े और समीची ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। खुलकर मुस्कुराते हुए वह आंखों में प्यार भरे आगे बढ़ी। कैसी हो तुम समीची? सीता ने अपनी दोस्त को गले लगाते हुए पूछा। इससे पहले कि समीची कुछ जवाब दे पाती, सीता कुछ दूरी पर खड़े पुलिस वाले की ओर मुड़ी और अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नमस्ते की। पुलिस वाले ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए नमस्ते किया। पता नहीं हमेशा तुम्हारे आदमी इतने डरे हुए क्यों दिखाई देते हैं, सीता फुसफुसाई। समीची ने दांत पिसते हुए अपना सिर हिलाया और सीता का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से कुछ दूर ले आई। उन्हें छोड़ो राजकुमारी, समीची ने स्नेह के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना समीची, सीता ने कहा, जब हम एकांत में हो तो मुझे सीता बुलाया करो, राजकुमारी नहीं। तुम मेरी दोस्त हो और वैसे भी अब तो कोई भी मुझे राजकुमारी नहीं समझता। जिसको जो सोचना है सोचें, मुझे तो आपके मिथिला की राजकुमारी होने पर कोई संदेह नहीं है। सीता ने अपनी आंखें घुमाई। हाँ, सही है, राजकुमारी मुझे भेजा गया है। सीता ने समीची को टोका। सीता राजकुमारी नहीं। क्षमा करना सीता, आपको घर आना ही होगा। सीता ने आह भरी,
तुम जानती हो समीची, मैं नहीं आ सकती। पहले ही मैं माँ को बहुत परेशान कर चुकी हूँ। सीता, अपने साथ ऐसा मत करो। चाचा वाली घटना के बारे में सब जानते हैं, जब मैंने उनकी शाही मुहर तोड़ दी थी। सीता ने कुछ ध्वज की पिछली बार मिथिला आने की घटना को याद करते हुए कहा। तब से वह माँ और मिथिला को परेशान किए ही जा रही है। सब उसका दोष मुझे देते हैं और ये सही भी है। मुझे बस दूर रहना चाहिए। सीता, आपके माता पिता आपको याद करते हैं। रानी सुनैना बहुत बीमार है, आपको जरूर आना। माँ को कुछ नहीं होगा, वो शक्तिशाली महिला है। तुम ये सब बस मुझे गुरुकुल छोड़कर घर आने के लिए कह रही हो, लेकिन ये सच है। सच ये है कि माँ को उर्मिला और राजकाज पर ध्यान लगाना चाहिए। तुम तो जानती ही हो कि बाबा खुद में लीन रहते हैं। तुमने खुद मुझे बताया है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्हें परेशानी बढ़ाने के लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सीता, बस बहुत है। सीता ने अपने हाथ उठाते हुए कहा। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। सीता, चलो छड़ी अभ्यास करते हैं। चल रही हो ना? विषय बदलने के लिए ही समीची ने सोचा। चलो ना, सीता कहते हुए वहाँ से मुड़कर चली गई। समीची उनके पीछे चल दी। विश्वामित्र मलय पुत्रों के गंगा आश्रम में अपनी सादी सी कुटिया में पद्मासन में बैठे थे। वह ध्यान लगा रहे थे, अपने दिमाग से सारे ख्यालों को हटाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आज वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने एक सीटी की ध्वनि सुनी थी और तुरंत ही इसे पहचान लिया। यह पहाड़ी मैना की आवाज़ थी, मधुर आवाज़ का धनी पक्षी जो सीटी बजा सकता था, गीत गाता था, चीखता था और नकल भी उतार सकता था। यह अपने घर से इतनी दूर यहाँ क्या कर रही है, इस समतल क्षेत्र में? उनका मन अतीत की एक घटना पर चला गया, जब उन्होंने एक और बार किसी अनजान जगह पर मैना का स्वर सुना था। कमाल है, मन किस तरह विचरण करता है, इतना तेज और इतना अनिश्चित। दशकों पहले के उस दिन की याद आज अचानक मन में सजीव हो उठी थी। यह उस दिन की याद थी जब उन्होंने अपने भूतपूर्व परम मित्र वशिष्ठ के अयोध्या के राजगुरु बनने की खबर सुनी थी। विश्वामित्र को अपने दिल में सिकुड़न का एहसास हुआ, गुस्से से, दर्द से। धोखेबाज, मैंने उसके लिए कितना किया। उनका मन ठीक उसी पल में पहुंच गया था जब उन्होंने यह खबर सुनी थी आश्रम में। विश्वामित्र की आंखें अचानक खुल गईं। प्रभु परशुराम कृपा करें। उन्हें याद आ गया वो चेहरा उन्होंने कहाँ देखा था, सीता का चेहरा। वह मुस्कुराए, इससे उनके निर्णय को और बल मिला। धन्यवाद प्रभु परशुराम, आपने मेरा मन मुझे राह दिखाने के लिए ही भटकाया था। गुरुजी, अरिष्टनेमी फुसफुसाए। वह मुख्य जहाज के कटघरे में विश्वामित्र के सामने खड़े थे। वे 5 जहाज़ों के दल में थे जो पवित्र गंगा में से होते हुए उस खास पदार्थ को खोजने जा रहे थे जिसका पता उनके गोताखोरों ने लगाया था। इससे वो शक्तिशाली हथियार असुरास्त्र पर उपलब्धि हासिल कर सकते थे और वायुपुत्र पर भी उनकी निर्भरता कम हो जाती। सदियों पहले प्रभु रुद्र, पिछले महादेव ने देवी अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिव्य अस्त्रों के इस्तेमाल से पहले वायुपुत्रों का अनुमोदन आवश्यक था, वो प्रभु रुद्र के जीवित प्रतिनिधि जो थे। यह बात विश्वामित्र को असहज करती थी। महर्षि ने अपनी योजना बनाई थी, ऐसी योजना जिसमें शायद असुरास्त्र का इस्तेमाल किया जाना था। वह जानते थे कि वायुपुत्र यह पसंद नहीं करेंगे। त्रिशंकु वाली घटना के बाद से वो उन्हें बस इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार विश्वामित्र मलयपुत्र प्रमुख जो थे। हालांकि खोज की प्रक्रिया धीमी और उबाऊ थी, लेकिन विश्वामित्र को यकीन था कि समय आने पर पदार्थ मिल ही जाएगा। अब अपनी योजना के अगले चरण पर काम करने का समय आ गया था। उन्हें विष्णु का चयन करना था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापति अरिष्टनेमी को अपनी पसंद बता दी थी। तुम असहमत हो? विश्वामित्र ने पूछा। वो असाधारण रूप से समर्थ है गुरुजी, इस पर कोई संदेह नहीं है। इस छोटी उम्र में भी इसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन अरिष्टनेमी की आवाज़ लड़खड़ा गई। विश्वामित्र ने अपना हाथ अरिष्टनेमी के कंधे पर रखा। खुलकर बोलो, मैं वास्तव में तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। गुरुजी, मैंने कुछ समय उन्हें ध्यान से देखते हुए बिताया है। मुझे लगता है कि वह बहुत विद्रोही हैं। मुझे नहीं लगता कि मलयपुत्र उन्हें संभाल पाएंगे या नियंत्रित कर पाएंगे। हम कर लेंगे, उनका कोई नहीं है। उनके शहर ने उनका त्याग कर दिया है, लेकिन उनमें महान बनने की योग्यता है। वो महान बनना भी चाहती है। इस रास्ते में हम उनके साथी बनेंगे। लेकिन क्या इसके साथ साथ हमें दूसरे उम्मीदवार नहीं तलाशने चाहिए? तुम्हारे भरोसेमंद आदमियों ने मिथिला में उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली है ना? और ज़्यादातर जानकारी उत्साहजनक ही है। लेकिन एक लड़के को मिथिला की झुग्गी में लगभग जान से मार देने का मामला भी है, वो भी महज 8 साल की उम्र में।
मैं उस घटना को उनकी जीवित बचे रहने की योग्यता के रूप में देखता हूँ। तुम्हारे जांचकर्ताओं ने यह भी बताया था कि वो लड़का संभवतः अपराधी था। वो अपने तरीके से लड़ी, भले ही वो उम्र में छोटी थी। यह सकारात्मक बात है। उनमें युद्ध भावना है। क्या उनका कायरों की तरह मर जाना तुम पसंद करते? नहीं गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या और कोई उम्मीदवार भी हो सकता है जिसे हम चुन पाते। तुम निजी रूप से लगभग सारे भारत के शाही परिवारों को जानते हो। उनमें से ज़्यादातर पूरी तरह से बेकार है, स्वार्थी, कायर और कमज़ोर। और उनकी अगली पीढ़ी शाही बच्चे और भी बुरे हैं। वो अनुवांशिक कूड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। अरिष्टनेमी हंसे। कुछ देशों की बदकिस्मती होती है कि ऐसे महत्वहीन सभ्यजनों को ढोते रहे। अतीत में हमारे पास महान नेता रहे हैं और भविष्य को भी हम महान नेता ही देंगे। ऐसा नेता जो भारत को इसके वर्तमान दलदल से बाहर ला सके। ऐसा नेता आम जन में क्यों नहीं हो सकता? हम बहुत समय से तलाश कर रहे हैं। ये प्रभु परशुराम की ही इच्छा है कि अब हम एक का चयन कर लें। और मत भूलो, सीता सिर्फ दत्तक शाही है। उनके वास्तविक माता पिता अनजाने ही हैं। विश्वामित्र ने अरिष्टनेमी को नहीं बताया कि सीता के जन्म के विषय में उन्हें क्या संदेह था। अरिष्टनेमी अपनी झिझक से बाहर आ चुके थे। मैंने सुना था कि अयोध्या के राजकुमार। विश्वामित्र का क्रोध देखकर मलयपुत्र सेनापति को अपनी बात बीच में रोकनी पड़ी। उनका क्षणिक साहस भी हवा में कहीं फुर्र हो गया। अरिष्टनेमी ने वास्तव में अयोध्या के राजकुमारों के बारे में सकारात्मक खबरें सुनी थी, खासकर राम और भरत के बारे में। राम 9 वर्ष से कुछ कम के थे, लेकिन वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु थे और वशिष्ठ ऐसा विषय थे जिसके बारे में बात करने से अरिष्टनेमी को बचना चाहिए था। वो सांप अयोध्या के राजकुमारों को अपने आश्रम में ले गया है, विश्वामित्र ने खोलते क्रोध से कहा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसका आश्रम कहाँ है। उसने उसे गुप्त रखा है। अगर मैं नहीं जानता तो किसी को भी ये पता नहीं होगा। अवकाश पर अयोध्या वापस लौटने पर ही हमें चारों राजकुमारों के बारे में कुछ सुनने को मिलता है। अरिष्टनेमी भूत बने खड़े थे, अपनी सांस थामे। मैं जानता हूँ कि वशिष्ठ का दिमाग कैसे काम करता है। एक बार मैंने उसे अपना मित्र समझने की भूल की थी, वो भी किसी जुगत में होगा, राम या भरत में से किसी एक पर। गुरुजी, कभी कभी चीज़ें योजना के अनुसार नहीं चलती। लंका में हमारा काम असावधानी से खत्म। रावण ने अपना काम कर दिया। विश्वामित्र ने उन्हें बीच में टोका। ये मत भूलो, और वो उसी दिशा में चल रहा है जहाँ हम चाहते हैं। वो सब हमारे काम आ जाएगा। लेकिन गुरुजी, क्या वायुपुत्र मलयपुत्र का विरोध कर सकते हैं? अगला विष्णु चुनना तो हमारा अधिकार है, न कि अयोध्या के उस राजगुरु का। सारी निष्पक्षता दिखावा है। उस चूहे की मदद करने के लिए वायुपुत्र कुछ भी करेंगे, मैं जानता हूँ। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। जी गुरुजी, और अगर उन्हें उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षित करना है तो वो काम अब शुरू कर देना चाहिए। जी गुरुजी, सीता ही विष्णु होगी। विष्णु का उदय मेरे कार्यकाल में ही होगा। समय आ गया है। इस देश को एक नेता की ज़रूरत है। हम अपने प्यारे भारत को इस अंतहीन पीड़ा में झुलसने नहीं दे सकते। जी गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा। मुझे कप्तान को भी बता देना चाहिए। हाँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो राधिका? सीता ने उनका हाथ पकड़कर ले जाती सखी से मुस्कुराकर पूछा। वो गुरुकुल से दक्षिण की ओर घने जंगल में जा रहे थे। हनु भैया, थोड़े से वृक्षहीन क्षेत्र में प्रवेश करते ही सीता खुशी से चिल्ला दी। हनुमान अपने घोड़े के पास खड़े उस थके हुए पशु की गर्दन सहला रहे थे। घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मेरी बहनें, हनुमान ने स्नेह से कहा। विशालकाय प्राणी उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने दोनों को स्नेह से बाहों में भर लिया। और तुम दोनों कैसी हो? आप बहुत दिनों के लिए दूर चले गए थे, राधिका ने शिकायत की। जानता हूँ, हनुमान ने आह भरी। मुझे अफसोस है, मैं विदेश में। आप कहाँ जाते रहते हो? सीता ने पूछा। उन्हें हनुमान का रहस्यमय जीवन बहुत उत्साहित करता था। इन कामों पर आपको कौन भेजता है? सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगा सीता, लेकिन अभी नहीं। हनुमान घोड़े की पीठ पर बंधी खुर्जी तक गए और उसमें से सोने का बना खूबसूरत सा हार निकाला। उसकी शैली से ही वो विदेशी मालूम पड़ रहा था। राधिका खुशी से चिल्ला दी। तुमने सही अंदाज़ा लगाया, हनुमान ने हार को उसे देते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए है। राधिका हाथों में बार बार उलट पलट कर देखते हुए हार की शैली की तारीफ करने लगी। और मेरी गंभीर बहन के लिए, हनुमान ने सीता से कहा, जो आपको हमेशा से चाहिए था। सीता की आंखें हैरानी से फैल गई। एक मुखी रुद्राक्ष?
रुद्राक्ष शब्द का मतलब स्वयं प्रभु रुद्र के अक्षु ही है। वास्तव में यह भूरे रंग का अंडाकार बीज है। महादेव प्रभु रुद्र के सभी भक्त रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या रुद्राक्ष को अपने पूजा घर में रखते हैं। एक सामान्य रुद्राक्ष बीज में बहुत सी रेखाएं होती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को दुर्लभ माना जाता है। इसकी सतह पर बस एक ही रेखा होती है। इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और बेशकीमती भी। प्रभु रुद्र की भक्त सीता के लिए यह अनमोल था। हनुमान ने मुस्कुराकर दोबारा अपना हाथ खुर्जी में डाला। अचानक घोड़ा बेचैन होकर घबराने लगा। उसके कान आगे पीछे फड़फड़ाने लगे। पल भर में ही उसकी सांसें फूलने लगी, घबराहट को दर्शाते हुए। हनुमान ने सावधानी से आसपास देखा और उन्होंने खतरे को भांप लिया। बहुत धीरे से, बिना किसी चेतावनी के, उन्होंने राधिका और सीता को अपने पीछे खींच लिया। लड़कियां जानती थी कि ऐसे में कुछ बोलना सही नहीं था। वो भी खतरे को महसूस कर सकती थी। कुछ गलत तो था। अचानक हनुमान ने जोर से चित्कार की, जैसे गुस्से में बंदर करते हैं। पेड़ के पीछे छिपा बाघ समझ गया कि उनको चकमा देने से वो चूक गया था। वो धीरे से बाहर आया। हनुमान ने अपने कमर बंद में बंधी म्यान में से घुमावदार कटार निकाली। खूंखार गोरखों की खुखरी की शैली में बनी हुई कटार। बस इसका फलक सीधा नहीं था, यह बीच में से मोटी थी और फिर वो मोटा भाग नीचे की तरफ मुड़ जाता था, किसी ढलावदार कंधे की तरह। मूठ के अंत तक धारदार फलक दांतेदार हो जाती थी। उसका आकार गाय के पैर जैसा था। इसका खास मकसद था, इससे फलकों पर लगा खून नीचे जमीन पर गिरता था, बजाय कि हत्थे के जरिए पकड़ने वाले के हाथों तक पहुंचकर उन्हें रपटवा बनाता। गाय के पैर की आकृति का महत्व था कि इस हथियार का इस्तेमाल कभी भी पवित्र गाय को मारने में नहीं किया जाएगा। उसका हत्था हाथी दांत का बना था। उसके आधे में मूठ के हर भाग से अहिर भाग उभर रहा था। वहाँ मध्यमा और अनामिका के मध्य एक अवलंब सा था, जो बेहतर पकड़ के काम आता था। खुखरी पर आगे हाथ फिसलने से बचाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। कम दक्षता वाले योद्धा का हाथ रपटकर इसके फलक पर जाने का डर था। इससे चाकू चलाने वाले का अपना ही हाथ घायल हो सकता था। लेकिन कोई भी बुद्धिमान आदमी हनुमान को कम दक्षता वाला नहीं कह सकता था। मेरे पीछे ही रहना, हनुमान ने लड़कियों को धीरे से कहा। जब बाघ उनकी तरफ बढ़ने लगा, हनुमान अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर झुककर संतुलन बनाते हुए खड़े हो गए, आगे होने वाली घटनाओं के इंतजार में, अपनी सांसों को स्थिर करते हुए। बाघ जोर से दहाड़ा, इतनी तेज कि कानों के पर्दे फट जाए, और उसने आगे की तरफ छलांग लगाई, अपने पिछले पैरों का सहारा लेकर अगली टांगे उठाते हुए। विशालकाय हनुमान को अपनी पकड़ में लेने के लिए तैयार। उसका बड़ा सा मुंह खुला और वो सीधा हनुमान के गले पर लपका। बाघ का तरीका दृढ़ था। अपने भारी वजन के साथ मनुष्य पर छलांग लगाओ, अपने पंजों से उसे जमीन पर गिराओ और बाकी का काम खत्म करने के लिए अपने जबड़ों पर विश्वास रखो। किसी कमतर दुश्मन पर तो ये कारगर हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से उसने शक्तिशाली हनुमान पर हमला कर दिया था। विशालकाय नागा का डील डोल लगभग बाघ जितना ही बड़ा था। एक पैर पीछे करके उन्होंने अपनी रीढ़ को मोड़ा, अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों को खींचा और अपने पैरों पर डटे रहे। अपने बाएं हाथ से उन्होंने बाघ का गला पकड़ते हुए उसके खतरनाक जबड़े को दूर कर दिया। हनुमान ने बाघ को अपनी पीठ नोचने दी, इससे कम नुकसान होता। उन्होंने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा, अपने कंधे की मांसपेशियों को खींचते हुए अपनी खुखरी बाघ के पेट में उतार दी। फलक के बेरहम दांत आराम से अंदर उतर गए। जानवर दर्द से दहाड़ा, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। हनुमान ने गहरी सांस भर दाहिनी ओर से लगे उस कटाव को और नीचे उतारते हुए जानवर के पेट को चीर दिया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, विभत्स लेकिन प्रभावशाली। उस चाकू ने जानवर के सिर्फ पेट के अंगों को ही नहीं काटा, बल्कि थोड़े रीढ़ को काटते हुए अंदर की सुरक्षित नसों को भी काट दिया। बाघ की आंतें कटे हुए उदर से बाहर निकल आईं, इससे उसकी पिछली टांगें लकवे से जड़ हो गई। हनुमान ने जानवर को पीछे धकेल दिया। वो जमीन पर जाकर गिरा, गुस्से से अपने आगे की टांगों को हर दिशा में फेंकता हुआ। हनुमान उसके पंजे से लगे बात के घावों से बच सकते थे, और वो उसके कमजोर पड़ने का इंतजार करते और उसके अगले पैरों को नीचे गिरने देते। लेकिन जानवर दर्द से तड़प रहा था। वो अपनी तकलीफ को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। हनुमान उसके समीप झुके, बाघ के पंजे उनके कंधों में गड़ रहे थे। नागा ने अपना चाकू जानवर के सीने में उतार दिया। फलक उसके दिल में गहरे तक उतर गया। वो कुछ पल तड़पा और फिर उसकी आत्मा शरीर से आज़ाद हो गई। हनुमान ने अपना चाकू बाहर निकाल लिया और धीमे से प्रार्थना की, तुम्हारी आत्मा फिर से अपना मकसद हासिल करे भले पशु। ऐसा होता रहता है राधिका, हनुमान ने कहा। हम जंगल के बीच में हैं, यहाँ तुम्हें और क्या मिलेगा। राधिका अभी भी डर से कांप रही थी।
सीता ने खुर्जी से जल्दी से दवाइयाँ निकाली और हनुमान के घावों पर मलहम लगाने लगी। वो घाव जानलेवा तो नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ गहरे थे। सीता ने एक दो घावों को टाँका भी लगा दिया। उन्हें उस वृक्ष रहित क्षेत्र में कुछ ऊर्जा देने वाली बूटियां भी मिल गईं, जिन्हें उन्होंने पत्थर पर पीसकर पानी के साथ पीने के लिए हनुमान को दे दिया। हनुमान ने दवाई लेकर अपना मुंह हाथ से पोंछकर सीता को देखा। वह घबराई हुई नहीं है, वह भयभीत भी नहीं है। ये लड़की कुछ खास। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि बाघ को इतनी आसानी से पस्त किया जा सकता है, सीता फुसफुसाई। मेरे कद ने मेरी मदद की। हनुमान हंसे। आपको भरोसा है कि आप घुड़सवारी कर पाओगे? आपके घाव गंभीर तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तो वैसे भी नहीं रुक सकता। मुझे वापस जाना ही होगा। अपने और किसी रहस्यमय प्रयोजन पर मुझे जाना होगा। आपको जो करना है वो करो हनु भैया। हनुमान मुस्कुराए। अपना रुद्राक्ष मत भूल जाना। सीता खुर्जी तक गई और उसमें से रेशम की थैली निकाली। उन्होंने धीरे से उसे खोला और सावधानी से एक मुखी रुद्राक्ष उठा लिया। वह हैरानी से उसे देखने लगी, फिर सम्मान से उसे माथे पर लगाया और संभाल कर अपने कमरबंद से बंधी थैली में रख लिया।